Beijing Car Pages here. जिले में स्थापित हुआ कोविड-19 का L2, L3 अस्पताल। निर्धारित दर पर होगा इलाज। कृषि मंत्री ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की प्रेरणा, जिलाधिकारी अमित किशोर की पहल। वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर के सिंह की संजीदगी मूर्त रूप ली और जनपद में अति आवश्यकता महसूस की जा रही 19L2, L3 हॉस्पिटल पूरी तैयारियों एवं साज सज्जाओं के साथ स्थापित हुई, जिसका शुभारंभ फीता काटने व दीप प्रज्वलन के साथ कृषि मंत्री श्री शाही ने किया। यह अस्पताल देवरिया नगर अवस्थित वेदांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्थापित हुई है, जो आस्था ग्रुप से संचालित होगा। इसमें कोविड विशेषज्ञों की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ, नजादी आवश्यक सुविधाओं के साथ कार्य करेंगे। यह अस्पताल शासन द्वारा निर्धारित दर पर मरीजों का इलाज करेगा। कृषि मंत्री श्री शाही ने संबोधन में सबसे पहले डॉक्टर के सिंह को धन्यवाद दिया। कहा कि पूर्व में इस अस्पताल को L1 के रूप में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा था, परंतु अब इसे L2 एवं L3 कोविड-19 के रूप में संचालित किया जा रहा है। देवरिया भी अब उन जनपदों में शामिल हो गया जहां L2 एवं L3 स्तर का अस्पताल स्थापित है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में गंभीर परिस्थितियों के मरीज का भी इलाज होगा। सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। अब इसके स्थापित होने से मरीजों की जान बचेगी तथा गोरखपुर व अन्य जगहों इलाज कराने के लिए भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 हेतु गठित टीम 11 की बैठक नियमित रूप से हो। क्या क्या हो सकता है, उसकी समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जब तक दवा नहीं आया है तब तक सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने डॉक्टर राजीव रंजन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर असावधानी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस अस्पताल में CCTV कैमरा लगाए जाने को कहा, जिससे कि मरीजों के परिजनों को इलाज एवं वास्तविक स्थिति की जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। साथ ही उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही इलाज के लिए एवं दर व पैकेज चार्ट को प्रदर्शित किए जाने को कहा। उन्होंने पूरी टीम को इस अस्पताल की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए मरीजों के बेहतर इलाज किए जाने की अपेक्षा की। जिलाधिकारी श्री किशोर ने कहा कि कृषि मंत्री जी की प्रेरणा डाके सिंह की सहृदयता से यह अस्पताल कोविड-19 के L2 एवं L3 अस्पताल के रूप में जनपद में स्थापित हुई है, जहां शासन द्वारा निर्धारित दर पर मरीजों का इलाज होगा। इसमें सभी फैसिलिटी आवश्यकता अनुरूप उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि किसी तरह की समस्या आए तो उसे जिला प्रशासन को अवगत कराएं, उसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट को प्राथमिकता के साथ प्रबंधन किए जाने का निर्देश दिया। इस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय शुक्ला ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा बराबर पहल की जा रही थी कि IMA के सहयोग से जिस तरह से गोरखपुर में कोविड अस्पताल संचालित है, उसी तरह से जनपद देवरिया में कोविड-19 अस्पताल संचालित हो, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो और गंभीर से गंभीर परिस्थितियों बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर हो, जिससे उनकी जान बच सके। जिलाधिकारी के इस पहल से देवरिया में भी इस अस्पताल को विकसित किया गया, जहाँ लगभग 80 मरीजों का इलाज L2 एवं L3 स्तर का हो सकेगा। इसके लिए पर्याप्त स्टाफ एवं वेंटिलेटर, ऑक्सीस्पोर्ट, दवाई आदि का व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। मरीजों का इलाज शासन द्वारा निर्धारित दर पर होगी। उन्होंने लोगों में जागरूकता लाए जाने पर बल दिया। कहा कि जैसे ही लक्षण दिखे तुरंत जांच कराएं। उन्होंने जिलाधिकारी से एंटीजन किट उपलब्ध कराए जाने को कहा, जिससे कि यहां जांच की सुविधाएं भी सुनिश्चित हो और पॉजिटिव स्थिति में उनका इलाज हो एवं नेगेटिव आने पर उन बीमारियों के इलाज के लिए एडवाइज किया जा सके। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आलोक पांडेय ने बेहतर से बेहतर इलाज किए जाने एवं इस अस्पताल की सफलता की कामना की। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के सिंह ने माननीय मंत्री जी, जिलाधिकारी एवं सभी के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर DV शाही ने इस अस्पताल को संचालित किए जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित सभी जुड़े लोगों, IMA आदि के प्रति आभार जताया। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. अंतर्यामी सिंह ने भी इस अस्पताल के संचालकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अब जनपद देवरिया में भी कोविड-19 के गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा और उसकी जान बच सकेगी। इस अवसर पर माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिलाधिकारी एवं उपस्थित विशिष्ट जनों को स्मृति चिन्ह व बुके प्रदान कर उनका स्वागत डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर अजय शुक्ला, अनंत वर्मा, अनूप राय आदि के द्वारा किया गया। इस अवसर पर ACMO डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, IMA के अध्यक्ष डॉ. रणधीर सिंह, स्वास्थ्य विभाग आस्था वेदांत हॉस्पिटल के चिकित्सागण, अंगद सिंह चौहान निदेशक आस्था हॉस्पिटल, अनंत कुमार वर्मा प्रबंधक आस्था हॉस्पिटल, अनूप राय मैनेजिंग डायरेक्टर आस्था हॉस्पिटल, डॉक्टर विजय पांडेय MD मेडिसिन, डॉक्टर अजय शुक्ला DA एनेस्थीसिया, डॉक्टर भरत उपाध्याय MD एनेस्थीसिया आदि उपस्थित रहे। देवरिया से अवनीश शंकर राय की रिपोर्ट।
जाइए सर। आपका सलाह है। सर कह रहे कुर्सी लगा देना। अस्पतालों को भी व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए हैं और इसके अंतर्गत देवरिया में मैदान पर हॉस्पिटल और कोविड लेवल 2 और कोविड लेवल 3 ये दोनों ही लेवल के हॉस्पिटल कराने यहाँ पर, क्योंकि ये नया पूरा कैंपस रहा है और इसमें सभी अच्छी व्यवस्थाएँ यहाँ पर करने का प्रयास डॉक्टर सामने और आस्था हॉस्पिटल से भी पूरे लोगों ने मिलकर इसको किया है और इससे लगभग 80 मरीजों को लेवल 2 और लेवल 3 की यानी उनको वेंटिलेटर की, बाईपैप मशीन की, इन सब चीज़ों की सुविधा दे करके और उनके जीवन को बचाए जाने में एक बहुत बड़ा योगदान इस अस्पताल के माध्यम से हो सकेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर के सिंह साहब को और उनकी श्रीमती जी को और गोरखपुर के IMA के चिकित्सकों को, जिन्होंने इस अस्पताल को संचालन किए जाने की दृष्टि से अपनी सहमति दी और इसके लिए जिलाधिकारी देवरिया ने जो प्रयास किया है उसकी भी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं कि अपने जनपद के भीतर देवरिया उन जिलों के भीतर आ गया जहां लेवल 3 के हॉस्पिटल जो है वो शुरू हो रहे हैं। कल से राजकीय जो हमारा संयुक्त चिकित्सालय है उसके भीतर भी लेवल 2 और 3 के हॉस्पिटल की शुरुआत हो जाएगी और हम लोगों का प्रयास ये है कि आने वाले दिनों में 100 से ज़्यादा मरीजों को हम सुविधा दे सकते वहाँ पर भी हम उनका इलाज एक चिकित्सा कर सकते हैं। टैरिफ जो है अभी रिवाइज किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले और प्रेस्क्राइब जो रेट है कितना नॉन वेंटिलेटर का है, कितना वेंटिलेटर का है, बाहर पूरा उसका चार्ट लगेगा और राज्य सरकार ने जो प्रेस्क्राइब किया है उसी के अनुसार फीस ले सकेंगे। जिनके पास पेइंग क्षमता है, देने की क्षमता है और बहुत मांग भी रही है, देवरिया के भी तमाम लोगों की मांग थी कि हम पे करके अपना इलाज कराना चाहते हैं, उनको ये सुविधा होगी और निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा जो होगी वो हम जिला अस्पताल में गलिया और कितने परिवार चिन्हित किए गए? देखिए पूरे एक व्यापक अभियान पिछले 3 वर्षों से योगी आदित्यनाथ की सरकार कुपोषण को समाप्त किए जाने के लिए कर रही है। यह सप्ताह कुपोषण सप्ताह के रूप में यानी चिन्हित करके वो बच्चे जो अत्यंत कुपोषण के शिकार हैं ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनके परिवारजनों को देवरिया जिले में 15 ऐसे परिवार चिन्हित हैं जिनको हम लोग गाय प्रदान कर रहे हैं, दुधारू गाय, जिससे कि उन बच्चों को दूध पिला करके उनका पोषण किया जा सके और उनको पूरा एक
15 दिन के लिए 21 दिन के लिए उनको दलिया का पैकेट भी दे रहे हैं, जिससे कि उन बच्चों को खिलाकर के उसका पोषण कर सकेंगे। साथ साथ में उनको फल और बाकी चीज़ें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं कि जिससे 1 हफ्ते के करीब उनका जो है वो खा करके और एक जागरूकता पैदा भी करना है कि माताओं के भी परिवारजनों के भीतर ये जागरूकता हो कि गर्भवती जो हमारी माताएं हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सकेगा, तब वो बच्चे भी स्वस्थ हो सकेंगे। और इसलिए क्या क्या भोजन करना चाहिए जिससे सुपोषण हो सके, तो उसके दृष्टि से सरकार ने पूरी योजना बना करके और चिन्हित करके ऐसा काम यहाँ पर शुरू यहाँ क्या पूरे प्रदेश के भीतर हुआ है। इसमें देवरिया ने भी गाय देने का अपने में एक अच्छी शुरुआत किया है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन वहाँ मरीज जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो इमरजेंसी में भर्ती हो जा रहे हैं, बार बार CMS से खाने के बाद भी वहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। वो तो थोड़ा बगल में करा दिया जाए उसको सर। देखिए, जो कोविड-19 के मरीज हैं अभी तो उनकी भर्ती यहाँ नहीं होती है। उनके कोविड-19 के मरीजों को अभी तक जो है वो या तो हम क्वारंटाइन सेंटर में भेजते हैं या गोरखपुर में भेजते हैं। अब जब से यहाँ पर फैसिलिटी शुरू हो जाएगी दलिया अस्पताल में, जांच केंद्र सर किनारे, जांच केंद्र थोड़ा किनारे हटा दिया जाए। क्या जांच केंद्र इमरजेंसी से हटा दिया जाए जांच केंद्र दूसरे जगह। जांच केंद्र इसलिए जरूरी है कि इमरजेंसी में तो 24 घंटे इमरजेंसी में चले जा रहे हैं। हर तरह के इमरजेंसी में हर तरह के लोग आते हैं ना सर, इमरजेंसी में हर तरह के लोग आते हैं। इमरजेंसी में 24 घंटे कौन पेशेंट कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, अगल बगल थोड़ा सा करा दिया जाए। गंभीर स्थिति में आता है तो सीधे इमरजेंसी जाना चाहता है, दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है, इसलिए वहाँ पर फैसिलिटी बना करके रखी है। कहीं कोई कठिनाइयाँ हैं तो हमारे जिलाधिकारी ICU विथ वेंटिलेटर जो पेशेंट हमारे जाएंगे उनको 15,000 पैकेज में रखते देवरिया के जो मरीज सीरियस मरीज बाहर जाते थे उनको क्या सहूलियत मिलेगी, उनका इलाज हो पाएगा? 100% इलाज होगा उनका। जो पेशेंट यहाँ से कैली बस्ती के रेफर होने से या गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के रेफर होने पर डे मिनिमम 25 से 30% यहाँ से रेफर होता है हमारे देवरिया से। उनके लिए जो भी केबल पेशेंट होंगे उनके लिए हमारा